Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में पॉलिनोमियल्स के। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरे को आपको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 3 प्रॉपरली नहीं देखा है, मतलब अगर किसी बच्चे ने रिमाइंडर थ्योरम को जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में समझाई थी, अगर उसको नहीं समझा है ठीक से, तो आपको ये फैक्टर थ्योरम यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो पे, लेक्चर नंबर 3 में। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, कई सारे सवाल करवाए हैं रिमाइंडर थ्योरम के, बेटर तरीके से समझाने का प्रयास किया, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। तो आप उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो में एंट्री मारिए। ठीक है, तब आपको यहाँ की चीजें समझ में आएंगी जब आपको उस वीडियो की सारी बातें समझ में आई हो अच्छे से। तो ठीक है, तो आइए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। आइए बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। मेजरली मैं इसमें मैंने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रखे हैं, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, बहुत आसान, बहुत मासूम, एकदम सुंदर कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से आपको मैं समझा दूंगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। और फिर क्वेश्चंस देखेंगे और क्या यार, क्वेश्चंस ऑन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी करा के जाऊंगा यहीं पे। आई प्रॉमिस यू ऑल कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी की भी होगी मुझे नहीं पता, मैं इसमें कई सारे सवाल करवाऊंगा आपको, फिर फैक्टर थ्योरम समझाऊंगा पहले, उसके बाद कई सारे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस यू ऑल, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे फैक्टर थ्योरम का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो पिछली लेक्चर में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम करवाई थी। अगर आपने सही में भी रिमाइंडर थ्योरम के कहीं और बुक्स से सवाल करने का प्रयास किए होंगे तो वो सवाल आपको आ रहे होंगे, बिकॉज मैंने हर एक टाइप का सवाल आपको उस वीडियो के अंदर कवर करा दिया था। तो रिमाइंडर थ्योरम तो हो चुका है, आज बारी है फैक्टर थ्योरम की। जल्दी से शुभारंभ करते हैं बहुत ही प्यारे लेक्चर का। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। लेट मी चेक वंस। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मस्त दिखाई दे रहा है ना? यस, ठीक है। बेटा नोट करो, अरे नोट करो भाई। आज थोड़ा सा ना लाइटिंग वगैरह कम लग रही है मुझे। चलो 1 2 3 मिटा लें। ठीक है, आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलें, जिस समय पर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, आप सबके लिए वही समय है। ठीक है, अरे मेरे भाई शांत हो जा। चलो ठीक है, 1 लेक्चर नंबर, बजाओ। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नॉइस हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ नॉइस। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है बच्चों, मैं आपको लिखकर और समझाता हूं, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको भी नोट करना होगा तो आप भी नोट कर लीजिएगा। बेटा क्या हो रहा है, ये बड़ी इंक फैलती है भाई। सर आपके लेक्चर में इंक बहुत फैलती है, बहुत। आ जाइए। इफ ये मैंने आपको बताया फैक्टर थ्योरम अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% पूरी की पूरी यही है रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ी थी। इफ द पॉलिनोमियल px, इफ द पॉलिनोमियल, अब आप उस पॉलिनोमियल को px लें या fx लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द पॉलिनोमियल px हैज डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, if the polynomial px has degree greater than or equals to 1 and a b any real number such that p of a is equals to 0, then x minus a is a factor of the polynomial px. Polynomial
polynomial px and conversely if x minus a is a factor of polynomial px, then p of a will be equals to। सर ये कहाँ से लिख दी सर, ये क्या है? मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान सी, बहुत ही मासूम सी फैक्टर थ्योरम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत ही मासूम है बेटा, ठीक है? ये कैसा है नेचर में? बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, इसका मतलब अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम देखी है तो ये आपको आसान लगेगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये आपको मुश्किल लगने वाला है बेटा, ठीक है? समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, सही है। फैक्टर थ्योरम ये रही आपकी, ये नोट कर लीजिए फैक्टर थ्योरम, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है? नोट करो इसको, जब तक मैं देख लूँ क्या ये सही बन रहा है। हाँ भाई सही तो लग रहा है इसमें, चलो ठीक है। समझाएं, स्टार्ट करें। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। आइए समझा रहा हूं, आप देख लीजिए। सेम टू सेम ये वाली बात तो उसमें भी लिखवाई गई थी कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड ए, ये जो ए है आपका, ये कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए। ये इतनी बात तो मैंने आपको उसमें भी लिखवाई थी। बस इसमें ये बात नहीं जुड़ गई है कि आपका जो रिमाइंडर है बेटा, पी ऑफ ए क्या होता था। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पी ऑफ ए आपका क्या होता था बेटा? रिमाइंडर। क्या होता था? रिमाइंडर। मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे होंगे, जब आप इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे होंगे x माइनस a से, तो इस कंडीशन में जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा क्या बेटा? पी ऑफ ए। ये आपको कौन बताता है? रिमाइंडर थ्योरम बताती है। कौन बताता है बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम बताती है। तो ये जो पी ऑफ ए आया है, यही पी ऑफ ए बेटा किसके बराबर आ जाए? अगर जीरो के, अगर यही पी ऑफ ए जीरो के बराबर आ जाता है, अगर यही पी ऑफ ए मतलब जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो के बराबर आ जाए, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये जो x माइनस ए से आपने डिवाइड किया है, जिस x माइनस ए से आपने डिवाइड किया है, वो एक फैक्टर कहलाता है, वो एक फैक्टर कहलाता है पॉलिनोमियल px का, वो एक फैक्टर कहलाता है पॉलिनोमियल px का। आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर इसका उल्टा मैं कहूं, अगर मैं इसका उल्टा कहूं, कन्वर्सली माने होता है इसका उल्टा, अगर मैं कहूं इसका उल्टा कहूं तो मतलब अगर मुझे कभी दिया गया है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर मुझे दिया गया है कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px का, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जरूर से रिमाइंडर जो है वो क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। क्या रहा होगा? जीरो। ठीक है। धीरे धीरे बातों को समझने का प्रयास कीजिए, आपको बात समझ में आएगी। पर बेटा मैं फिर से बोलूंगा, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है रे बाबा। समझ गए क्या? आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, अगर आप इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं किसी x माइनस a टाइप के पॉलिनोमियल से, अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं किसी x माइनस a टाइप के पॉलिनोमियल से, तो उसमें जो अगर रिमाइंडर आएगा p ऑफ a, अगर ये p ऑफ a की वैल्यू जीरो आ जाए, अगर ये p ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? जीरो। अगर p ऑफ a की वैल्यू जीरो आ गई तो आप वहां पर बोलोगे कि जो x माइनस a है, मतलब ये जो आपका डिवाइजर है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर। सर ये कौन बताता है? फैक्टर थ्योरम बताती है। समझ गए? और इसका उल्टा भी सही है बच्चों। अगर मैं आपको दूं कि ये जो है इसका फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि रिमाइंडर पक्के से क्या रहा होगा? जीरो। मतलब जो p ऑफ a आएगा वो क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। समझ गए? ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपको इस थ्योरम को अच्छे से समझना है तो। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? अब मैं आपको एक बार समझाता हूं, सुनो। इधर आओ, सुनो बेटा, ध्यान सुनना कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम मतलब क्या? मतलब अगर आपको एक पॉलिनोमियल दी जाए px और एक दूसरी पॉलिनोमियल है x माइनस a टाइप की, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक पॉलिनोमियल px है आपके पास और एक पॉलिनोमियल है x माइनस a टाइप की, ठीक है? अगर आप x माइनस a टाइप की पॉलिनोमियल से इस px को डिवाइड करें और वो उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। अगर रिमाइंडर आपका कुछ आ जाता है, अगर आपका रिमाइंडर कुछ आ जाता है और रिमाइंडर आ जाए जीरो, क्या आ जाए? जीरो। कुछ की जगह पर क्या आ जाए? वो जीरो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो x माइनस a है ये इस पॉलिनोमियल का एक
फैक्टर है। क्या है बच्चों? फैक्टर। फैक्टर वाली बात से मुझे याद आया, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं इधर लिखा है 8 और इधर लिखा है बेटा 32। अब बताओ 8 से 8, अब ये बताओ इसे डिवाइड करके दिखाओ, 32 को 8 से डिवाइड करके दिखाओ। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। सही है? सही है? ठीक है, आ जाओ। तो ये 32 आ गया। अब ये रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब देखो इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? यहां पर हम बोलते हैं कि 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32। बेटा बोलो, हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सर हाँ, आप बोलते तो है कि जो 8 है ना बच्चों, जो 8 है ना वो 32 का एक फैक्टर है। सर फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब वो सभी नंबर्स जो उस नंबर को 1 से लेके उस नंबर तक के वो सभी नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा 8 के फैक्टर बताओ, तो 8 के 1 से लेके 8 तक के सभी नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। तो यही 4 नंबर है दुनिया में, यही 4 नंबर होंगे जो इसके फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। ये बचपन में क्लास 4th 5th में आपने पढ़ा होगा, फैक्टर मल्टीपल्स पढ़ाया गया था, पर आपने नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर के 1 से लेके उस नंबर तक के वो सभी नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हो। बेटा 1 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है। भैया पूरा डिवाइड होने का क्या मतलब है? मतलब जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको यहां तक फैक्टर समझ में आया? तो फैक्टर होते हैं ये। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल px थी और मैं इसको डिवाइड कर रहा था x - a से। मैंने डिवाइड किया, मैंने देखा रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 0। मैंने देखा कि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया भाई? 0। तो आप बताओ यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? दैट x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अरे बोलो भाई, एक बात बताओ, ये जो नंबर है यही तो इसका फैक्टर कहलाएगा, ये जो नंबर है यही तो इसका फैक्टर है। इधर आओ बेटा, ये जो 8 है ये 8 ही तो 32 का फैक्टर बोला मैंने भैया, 8 ही तो 32 का फैक्टर बोला मैंने। एक बात याद कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो, एक बात बता रहा हूं आज अभी आपके लिए कि जो नंबर छोटा होता है, या फिर ऐसा कर लो, आप ये छोड़ो, आप ऐसा सुनो, एक नंबर के फैक्टर उस नंबर से हमेशा छोटे या उस नंबर के बराबर आ सकते हैं, उससे बड़े कभी नहीं आ सकते। मतलब ये जो नंबर है ये px से हमेशा छोटा या इसके बराबर आ सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा। समझ गए? जैसे कि आप 32 के फैक्टर बोलेंगे तो उसमें एक फैक्टर 8 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 32 से 8 जो है छोटा हो सकता है। समझ गए? तो इसलिए जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आया तो हमने बोल दिया 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32 बोल दिया हमने। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं दैट x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गए क्या? यही है रिमाइंडर थ्योरम। जब आप पॉलिनोमियल से आप x - a से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, x - a टाइप की किसी पॉलिनोमियल से आप एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गए क्या? इसका उल्टा भी सही है। मतलब इसका उल्टा सर कैसे? अगर मैं आपको दूं कि x - a एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px का, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? सर 0 आएगा। आप ही ने तो बताया कि x - a अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। बस इतनी सी बात सर। हाँ, इतनी सी बात है, बस यही है आपका फैक्टर थ्योरम। आप देख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम तक की बात, यहां तक की तो बात बेटा रिमाइंडर थ्योरम ने बता दी थी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ये आएगा। बस फैक्टर थ्योरम में क्या बोला कि जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये मैंने आपको एकदम दिल तक उतार दी होगी, बिल्कुल अच्छे समझा दी होगी ये बात। ठीक है, जल्दी से आप इस बात को नोट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और बिल्कुल अच्छे से अच्छे सवाल तक लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें वैसे अच्छे सवालों की कैटेगरी है नहीं, बिल्कुल मासूम से सवाल बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वही मासूम सवाल आपको करवा के और इस लेक्चर को एंड की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं मिटा रहा हूं, मतलब थोड़ा देख लूं कैसी बन रही है वीडियो मेरी। भाई 14 मिनट्स, बट मैंने आपको अच्छे समझाया है ना बेटा। 15 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है, पर मैंने आपको कोशिश की है कि फैक्टर थ्योरम आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाया जाए। दोबारा समझ लीजिए एक बार। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, तो उस पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं x - a टाइप के किसी पॉलिनोमियल से, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। कौन कहता है? फैक्टर थ्योरम कहती है। फैक्टर थ्योरम कहती है अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए
जीरो आ जाएगा नहीं? जीरो अगर आ जाता है किसी केस में, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आप बोल देंगे, तो बाई फैक्टर थ्योरम आप ऐसा बोल सकते हैं दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस। और अगर कभी भी ये दिया है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो रिमाइंडर कभी भी जीरो आएगा। अगर आपका दिया है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो आप बोल दोगे कि ये जो है, अगर ये इसका फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। समझ गए? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। यस सर, ठीक है, समझ गए क्या भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम शुभारंभ करते हैं क्वेश्चंस का। जल्दी से नोट करो बेटा, अरे नोट करो बाबा, नोट करो। सर कर रही हैं, सर कर रही हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ना 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 ना। सर क्या हो गया? गाने वाने गड़े, बड़े गाने वाने गा रहे हो सर आप आज? अरे कुछ नहीं हो गया रे। सुनो भाई, फैक्टर वाली बात समझ में आई? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी नंबर का मतलब वो 1 से लेके वो सारे नंबर्स, उस नंबर तक वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हूं। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। आ जाओ, आप क्वेश्चंस का शुभारंभ करते हुए अपनी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 को लेके आया मैं मिस्टर। आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से। बिल्कुल आसान आसान सवाल से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एडवांस तक, मतलब इसमें देखो सीधी बात तो ये है, इसमें एडवांस तक के सवाल, मतलब इसमें अच्छे लेवल के सवाल बनते नहीं है, इसमें बहुत ही मासूम मासूम सवाल बनते हैं, तो वही सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, शो दैट प्लीज बेटा बाहर की नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि वो तो इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको। इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल शो दैट x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपकी दे रखी है बेटा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस माइनस का 12, ठीक है। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर, बोल दिया हमने, ठीक है। ट्राई करना चाहोगे एक बार? सर ट्राई कैसे करें? आपने तो अभी तक समझाया नहीं है, तो ट्राई कैसे करेंगे? सर डायरेक्टली आप समझाओ पहले, इसके बाद हम करेंगे सर, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। आइए जल्दी से पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, प्यार से, एकदम प्यार से समझने का प्रयास कीजिए बेटा। शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपसे कह रहे हैं कि ये बताइए, ये दिखाइए, ये दर्शाइए कि ये जो है पॉलिनोमियल है, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका फैक्टर निकल के आएगा। समझ गया क्या? हाँ समझ गए। क्या दिखाना है? ये इसका फैक्टर है, आप इसको पॉलिनोमियल मान लीजिए px। क्या मान लीजिए बेटा? px मान लीजिए। ये है दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। इसको मान लीजिए gx, जो आपकी दे रखी है ऊपर x माइनस 3, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। यस सर। एक बात बताओगे क्या? सर एक बात क्या, दो बात बताएंगे आप पूछो तो। मैंने कहा बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? अरे बच्चों प्रीवियस क्लास वाले आगे आ जाओ, बाकी जो आज नहीं देख रहे हैं, पुराना लेक्चर नहीं देख के आए, पीछे जाओ, सबसे पीछे जाके बैठो, ठीक है। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर वाले हैं जल्दी से आगे आ जाओ, और पुराने जो आज नहीं आए उनको पीछे कर दो, जल्दी से पीछे कर दो, क्योंकि उन लोग को ये बोलो कि आप पीछे वाला पुराना लेक्चर देख के आओ पहले। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा सर? वो तो आएगा P ऑफ 3। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब आप पुराने बच्चे हैं मेरे। अगर ये बात आपको समझ में आई है मैंने कैसे लिखी है, तो आप मेरे पुराने बच्चे हैं। फिर भी मैं आपको, जो बच्चे नहीं आए उनके लिए समझाना चाहता हूं, ये रिमाइंडर कैसे आता है? बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर आएगा वो ऐसा आएगा। सर कैसे आया? ये जो आपका डिवाइडर होता है ना बच्चों, इसको आप इक्वल्स टू 0 करते हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, सर वो आएगी 3, और इसी x की वैल्यू को उठाकर इस p ऑफ समथिंग के अंदर डाल देते हैं, यही आपका रिमाइंडर निकल के आता है। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, तो अब ये बताऊंगा नहीं, पहले बता दिया मैंने आपको। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि रिमाइंडर जो है वो कैसे आया, ठीक है। ये अगर रिमाइंडर है तो एक बात बताओ, p ऑफ 3 की वैल्यू निकालोगे क्या? सो p ऑफ 3, बेटा p ऑफ 3 कितना आएगा चेक करें, आ जाओ। सर p ऑफ 3 कितना आएगा? सर इस पॉलिनोमियल में x क्यूब, जहां पर x है वहां पर, इस पॉलिनोमियल में बच्चों ध्यान से प्यारे बच्चों, इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर आपको 3 रखना है। क्या रखना है? 3। आराम से बिल्कुल। 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। बोलो। यस सर, बोल दिया। 3 का क्यूब कितना होता है? सर 27 होता है। बेटा इसको भी देखो, ये है 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 जा 27,
ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। 4 3 जा 12 होता है, माइनस का 12 हो गया बेटा। 27 माइनस 27 कट गया, 12 माइनस 12 सर कट गया। सर क्या बचा? सर 0 बचा। सर बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। कैसी बात है सर? बहुत ही खुशखबरी। कैसा कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गई। सर रिमाइंडर अगर 0 आ गई, सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore हम बोल सकते हैं that x minus a is a factor of polynomial px। समझ गए क्या? पहला सवाल था काफी आसान सवाल, काफी मासूम सवाल, ऐसे पेपर में आते हैं सवाल। भाई एक एक नंबर में 2 नंबर पूछ लेते हैं कि बता दो, इसको दिखा दो कि इसकी ये जो है इसका फैक्टर है, दिखा दो। कैसे दिखाओगे आप? करना क्या है? इस सवाल में क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। आपको दिखाना है ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो जरूर से रिमाइंडर आपका क्या आ रहा होगा? 0। एक बार बताओ सबसे पहले रिमाइंडर आएगा क्या? बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल के रख लिया, ये आएगा रिमाइंडर। सर P ऑफ 3 आएगा। कैसे सर? 3 कैसे अंदर आया? जो भी आपका डिवाइडर होता है उसको बराबर करते हैं 0 के, या तो ऐसा समझ लो, या फिर आप डिवाइडर को कुछ इस प्रकार देखते हैं x माइनस समथिंग, यही समथिंग उठाकर इसके अंदर रख दो तो भी सही है। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। जो बच्चे प्रीवियस क्लास वाले हैं उनको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी अगर प्रीवियस क्लास देख कर आए हैं तो। ठीक है, आइए रिमाइंडर ये आ गया। फिर मैंने क्या किया? P ऑफ 3 की वैल्यू निकालना स्टार्ट की। P ऑफ 3 की वैल्यू निकालना स्टार्ट की। P ऑफ 3 मतलब जहां पर इस पॉलिनोमियल में x नजर आ रहा है उसकी जगह पर 3 को पटक रहा हूं। 3 को रखा तो 3 क्यूब हो गया, माइनस का साइन लगाया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन लगाया, 4 इंटू 3 हो गया, माइनस का 12। अब इधर देखो 3 का क्यूब मतलब 27, और ये भी 3 का क्यूब ही है, ये भी 3 का क्यूब है 27, 27 माइनस 27 0 आ गया। 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 आ गया। यानी कि सब कुछ तो क्या बन गया? 0 बन गया। तो P ऑफ 3 क्या आ गया? 0। सिंस मेरा P ऑफ 3 0 आ गया। बेटा रिमाइंडर 0 कब आता है? रिमाइंडर 0 तब आता है जब आपका कोई नंबर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तब। तो इसलिए हमने बोल दिया सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, और यही हमने दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं HP का जो सिलेंडर है वो यहां पर आप लिख सकते हैं। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर, ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही मासूम सवाल था। ऐसे सवाल पेपर में आ भी सकते नहीं आ सकते, आप देख लेना। पर एक नंबर पे पूछ लेता कभी कभी कि CBSE वाले पूछ लेते हैं कि कभी कभी बता दीजिए आप जल्दी से कि इसको बता के दिखाइए कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे। ठीक है, प्रॉपरली करके दिखाया है। इन दोनों को देखकर आप बोल सकते हैं रिमाइंडर ये होगा, बाकी पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर निकाल। ठीक है, आगे समझ में? मिटा ले क्या? ओके, नोट करिए इसको। अरे भैया नोट कर लो इसको, अरे नोट कर लो इसको भाई, जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो। अरे करो, करें क्या? मिटा ले क्या? अरे बोलो। ठीक, दूसरा सवाल देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। आज कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे ये लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए, पर हम सारे सवाल करवा के छोड़ूंगा आपको बेटा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा रे बाबा। अगर कोई ऐसा है सर मुझे तो जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, अरे कहीं जाए यार, पर इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी जाना। ठीक है, शो दैट x प्लस 1 एंड शो दैट 2x माइनस 3। अब इधर देखो थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, ये 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3 बेटा, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? अगर आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है इसमें भी अगर कुछ डिफिकल्ट लग रही है बेटा तो कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। 2x माइनस 3 मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा होगा आपके, आई होप। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 12। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। क्या आप स्टार्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइजर को देखना है आपको। डिवाइजर से x की वैल्यू निकालो और वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में लगा दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्यों? अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमको मालूम था। मैंने कहा अच्छा मालूम तो होगा ही, आजकल किससे पढ़ रहे हो आप, पता है आपको। ठीक है चलो ठीक है, पॉलिनोमियल px इसको मान लेते हैं। सर ये 2x क्यूब है, माइनस का 9x स्क्वायर है, प्लस का x है, प्लस का 12 है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। सर px अगर ये है तो gx इसको मान लो। अरे किसको? 2x माइनस 3 को। ठीक है क्या? हाँ सर, जरा जल्दी से बताओगे क्या कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा रे बाबा? अरे बोलो बोलो बोलो। सर रिमाइंडर जो आएगा ना सर, वो रिमाइंडर आएगा
P ऑफ समथिंग। P ऑफ समथिंग मतलब सर इस समथिंग के अंदर क्या रखूं? इस समथिंग के अंदर x की वैल्यू को रखना है। सर x की वैल्यू कौन सी वाली? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, 0 के बराबर करके x की वैल्यू बताओ यहाँ से। सर 2x बराबर 3 कैसी बात कर रहे हो सर? ये 3 जो है वो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का नंबर इक्वल के उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। भाई माइनस का नंबर जब इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का नंबर जब इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। मल्टीप्लाई का नंबर जब इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। डिवाइड का नंबर जब इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। क्या आपको ये चारों बातें पता थी? अगर पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो जिनको नहीं पता वो तुरंत नोट करें। तो 2x बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 3 और अपन में 2, ये मल्टीप्लाई में तो जरा आगे डिवाइड में बताया था भी आपको 3/2 आ गया। मतलब यहाँ पर सर क्या रखना है आपको? x की वैल्यू रखनी है। यस सर x की वैल्यू रखनी है। बोलो 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 यस सर। ठीक है, तो यही आपका रिमाइंडर आएगा। सर ये रिमाइंडर आएगा पर ये रिमाइंडर भी सॉल्व थोड़ी हुआ है, अभी तो ये आपने बताया p ऑफ समथिंग के टर्म्स में बता दिया। अब आप निकालेंगे सो p ऑफ 3/2, p ऑफ 3/2 निकालो। मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर क्या रखा है बच्चों? x। अब जो प्यारे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, वो समझ गए होंगे सर जहां जहां पर पॉलिनोमियल में x है वहां पर आप क्या रखने के लिए बोल रहे हो? 3/2। ये चैप्टर बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको सारी बातें आप ध्यान से सुन रहे हैं तो 3/2 की पावर में क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब सर 3/2 और उसका स्क्वायर, प्लस x मतलब 3/2 और प्लस 12। ठीक है भैया, 2x माइनस 3 को बराबर 0 करिए, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 आया। सर p ऑफ 3/2 निकाल रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे जरा। सर सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा? सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होता है सर 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है सर 8। इसको सॉल्व करेंगे अभी आराम से। 9 मल्टीप्लाई बाई सर ये होता है 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर होता है वो सर होता है 9 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 प्लस सर 3/2 और प्लस सर 12। ठीक है, यहाँ तक समझ गए क्या? हाँ समझ गए। इससे इसको काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है भाई, कुछ तो कट नहीं रहा सर, कुछ नहीं कट रहा, चलो काट लेते हैं, आगे चल के देखते हैं। सर ये आएगा 27/4 माइनस 9 9 जा सर वो होता है 81/4 प्लस का 3/2 प्लस का 12। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मान लिया। सर इन चारों का अगर मैं देखूं नीचे डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम एलसीएम लूंगा तो वो कुछ इस प्रकार नहीं बनेगा। आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि इसका एलसीएम आएगा 4 4 4 2 1, तो एलसीएम कितना आएगा 4। सर इधर तो 27 रहेगा, माइनस का यहाँ भी 81 रहेगा, प्लस 2 से इसको 4 को काटेंगे तो कितना आएगा? सर 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा भैया 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 होता है तो 6 लिख देंगे ऊपर, प्लस 1 4 जा 4 और 12 4 जा 12 1 12 12 24 12 36 12 4 जा 48। कितना आएगा? 48। ठीक है, समझ गए क्या? ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सर 48 और 6 54, ये होगा 54, ये होगा प्लस का 54 और इधर क्या क्या आएगा? ये आएगा माइनस का 54। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो भाई। 81 में से 27 को माइनस कर लो, 11 में 7 गए 7 8 9 10 11 4 बचेंगे और 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, 54 आ गया। तो ये आएगा माइनस का 54। सर माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि बेटा नेगेटिव का 81 बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा। आप ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बेटा -54 प्लस 54 आंसर आएगा सर 0 और 0/4 सर उसका भी आंसर क्या आएगा सर? वो भी 0 आएगा। मतलब ये जो आपका P ऑफ 3/2 है ये क्या आ गया बच्चों? P ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 0 के बराबर। अब आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखोगे? चलो मैं लिखवा देता हूं आपको। सिंस आपका जो P ऑफ 3/2 है यानी कि सिंस आपका जो रिमाइंडर है P ऑफ 3/2 छोड़ो, आप लिखो रिमाइंडर जो है वो क्या है? 0। दैट इज वाई या फिर देयरफॉर सिंस आपका रिमाइंडर जो है वो 0 है, देयरफॉर आप बोलेंगे दैट x माइनस ए बोल रहा हूं भाई। क्या था आपका डिवाइडर? 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। जो आपकी पॉलिनोमियल px दे रखी है उसका फैक्टर है। ठीक है, समझ गए? एक बार रिपीट करूं? सर रिपीट कर दो प्लीज, एक बार रिपीट कर दो मैंने। ठीक है, पॉलिनोमियल px दे रखी थी, ये gx मान लिया मैंने, इसको इस वाली पॉलिनोमियल को gx मान लिया। फिर रिमाइंडर निकालने के लिए ये रिमाइंडर मैंने कैसे निकाला? बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो आएगा वो कैसा आएगा सर? ऐसा आएगा। कैसा आएगा? P ऑफ 3/2 आएगा। सर कैसे? जो आपका डिवाइडर था उसको 0 के बराबर करो और यहां से निकालो x की वैल्यू।
जो x की वैल्यू है वो इस ब्रैकेट के अंदर रख दो, मतलब p ऑफ समथिंग के अंदर, यहाँ पर समथिंग के अंदर वो चीज आती है जो डिवाइजर की x की वैल्यू होती है सर, वो आती है। मैंने कहा ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। रिमाइंडर आ गई है। फिर क्या किया आपने सर, फिर 100 लिखकर हमने बोला कि p ऑफ 3/2 है क्या एक्चुअल में, p ऑफ 3/2 यहाँ पर हमने लगाया सर, जहां पर इस पॉलिनोमियल में x दिख रहा था वहां पर 3/2 लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। बस इसको फिर सॉल्व किया है, 3/2 को सॉल्व किया, 3/2 का क्यूब किया तो 27/8 आया। फिर मल्टीप्लाई में 2 था 2 कर दिया, माइनस का 9, इसका 3/2 का स्क्वायर किया तो 9/4 आया, प्लस 3/2 प्लस 12। फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम आया 4, फिर यहाँ 27 आएगा, यहाँ माइनस के कैसे आएगा क्योंकि दोनों में रिमाइंडर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4 ही है, प्लस यहाँ 2 था तो 2 जा 4 होता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 आएगा। फिर 1 4 जा 4 होता है और उस 4 को ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48 होता है, 48 आ गया। 48 प्लस 6 कितना होता है 54 होता है, और 81 माइनस 27 ये मैंने आपको करके दिखाया ये 54 होता है। सिंस ये नेगेटिव का बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस 54 आएगा, माइनस 54 प्लस 54 अपॉन 0 सॉरी अपॉन 4, तो बेटा देखो ऊपर 0 अपॉन में 4, ऊपर 0 अपॉन में 4, इसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। सिंस हमारा रिमाइंडर क्या है 0, बेटा ये चीज क्या थी, ये p ऑफ 3/2 तो चल रहा था, सिंस हमारा जो p ऑफ 3/2 है वो क्या आया 0 आया, p ऑफ 3/2 जो है वो क्या आया 0 आया, यानी कि रिमाइंडर 0 आया है क्योंकि p ऑफ 3/2 क्या था रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। सिंस हमारा रिमाइंडर 0 था तो हमारा जो हम बोल सकते हैं कि 2x - 3 जो है वो एक फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल px का। ठीक है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया पूरा सवाल, आपको रिपीट भी कर दिया एक बार। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। भाई नोट करो, अरे नोट करो रे बाबा, जल्दी से तुम नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। क्या कर रहे हो रे, इतना स्लो करोगे सर, अभी तो कर ही नहीं पाया सर हमने, आपने मिटा भी दिया। अरे भाई पॉज करके नोट करो, आराम से पॉज करो और नोट करो, वीडियो का फायदा उठाओ। अरे सर क्या कुछ भी, मैं कहा मजे आते हैं यार, इसी कुछ भी में तो मजे हैं। मेरे मेरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा एक बार, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने उसको समझाई है। इसमें सर समझाई तो अभी है ही नहीं, अबे समझाओगे ना। हाँ सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों प्यार से नोट करेंगे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अरे पीछे वालों शरारत मत करो भाई। सर पीछे वाले कहाँ, पीछे वाले सर हम तो कोई शरारत कर ही नहीं रहे, मैंने कहा मुझको सब दिखता है रे बाबा। इफ x minus a is a factor of x cube minus a square x plus x plus 2। ठीक है, क्या x cube minus ax square, ax cube minus x cube minus ax square, a square x plus x plus 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is factor of this number। ठीक है, आइए प्रयास करना चाहेंगे आप, हाई आप प्रयास करना चाहेंगे क्या, कर लीजिए आप, जल्दी से कर लीजिए। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था, मैं इस बार फिर से कह रहा हूं आपको, आप जब मैथ्स की क्लास में बैठे हैं तो आप अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर से लेके बैठे हैं, और जैसे ही आपको कोई टीचर बोलता है ये सवाल करो तो प्लीज़ यार आप दूर बैठे हो या आप ये सोचते हो कि ये वीडियो में है तो मैं तो मतलब पास, ये मुझे सुन रही, ये मतलब मुझे देख कौन सा रहा है, तो भाई उससे अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। देखो अगर आप मेरी कहने पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका बुरा नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा, और अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका ही बुरा होगा बेटा, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मैं दोनों तरीके से फायदे में हूँ, आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप करिए, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए, नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने सॉल्व तो किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सर का सॉल्यूशन देखूंगा। पर अगर आपने प्रयास किया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने ट्राई कर लिया, इसको नहीं आया वो बात अलग है। ठीक है, और क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वही,
क्वेश्चन उससे अलग कभी भी कराया क्या नहीं कराया, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके साथ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जल्दी से सवाल करिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको इस सवाल को। हो गया क्या? हाँ सर हम तो कब का करके बैठ गए, आप ही पीछे हो। मैंने कहा अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं हम भी, आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस बार सवाल बदल गया है, शो दैट वाला नहीं है, इस बार बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अब मैंने आपको दोनों बात बताई थी। पॉलिनोमियल क्या लिखा है पहले ये बताओ, x माइनस एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2 सर, और आप उसको मान लीजिए gx। किसको मानेंगे सर? इसको, x माइनस ए को। एक बात बताओगे क्या? एक बात बताओगे यहाँ से, भाई ये चल क्यों नहीं रहा, एक बार इसको ले लेंगे। हाँ सर इसको ले लीजिए। एक बात बताओगे क्या, यहाँ से बताओ रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? प्यारे बच्चों अगर आप सच में प्यारे हो तो आप बता दो रिमाइंडर क्या आएगा। सर रिमाइंडर जो आएगा ना वो आएगा आपका p ऑफ ए। क्यों? इसको 0 के बराबर करेंगे। सर यहाँ पर a है, अबे कुछ नहीं है, a है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 0 के बराबर क्यों करने की क्या जरूरत है बताओ। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो p ऑफ ए आता है। क्या आता है? p ऑफ ए बाई रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया गया है कि भाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर आपका क्या आता है? p ऑफ ए आता है। समझ गए यहाँ तक? सर यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। वो बोल रहे हैं इधर देखो इधर ये पढ़ो, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर सर ये क्या बोल दिया इन्होंने? ये क्या बोल दिया? आप समझ पा रहे हो कि ये जो है ना ये इसका फैक्टर है। एक बात बताओ, अगर एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 को मैं डिवाइड करूं एक्स माइनस ए से तो बोल रहे हैं कि इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका फैक्टर है। तो बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? अरे बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? सर रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपका जो भी रिमाइंडर है उसको 0 के बराबर कर दो, मतलब p ऑफ ए को 0 के बराबर कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा हाँ सर देखते हैं, एक बार देखते हैं कैसे आएगा। आइए, सो इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सोचो कर लिया। अब p ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर है, सिंस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हम बोलेंगे p ऑफ ए की वैल्यू बताओ एक बार। जहां पर पॉलिनोमियल में x है, जहां पर पॉलिनोमियल में x नजर आ रहा है वहां पर x की जगह पर a लगाओ। सर a का क्यूब हो जाएगा ये भैया, ये a का क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, माइनस का a स्क्वायर पहले से ही था, इनटू a करेंगे, प्लस में a आ जाएगा, प्लस में 2 चला जाएगा बराबर में। समझ गए यहां तक? हाँ सर समझ गए। a क्यूब है ये, माइनस का a स्क्वायर इंटू a, सर ये भी a क्यूब बन जाएगा, प्लस का a प्लस का 2 बराबर में 0। हाँ सर समझ गए। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया बेटा, a प्लस 2 बराबर 0, a प्लस 2 बराबर 0 है तो बताओ जरा a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर -2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। भैया इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यही तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमने निकाल ली। यही आपका क्या है? आंसर। सर ये हमारा क्या है? आंसर। समझ गए? एक बार और समझाता हूं। वो क्वेश्चन में खुद बोल रहे हैं कि ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका फैक्टर है। आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बात बताओ। अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताओ बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं 7 जो है वो 49 का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर 7 अगर जो 49 का फैक्टर है तो सर रिमाइंडर सीधी आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से 49 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है सर, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आप चाहो तो चेक कर लो भैया, 49 को डिवाइड करो 7 से, 7 कितना होता है? 49। आंसर क्या आएगा? सर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। देखो भाई देख लो, रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस आपका रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इस फैक्ट की वजह से, इस बात की वजह से कि कोई अगर किसी का फैक्टर होता है तो वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। क्यों? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो लगा दो बस, p ऑफ a की वैल्यू निकालो। सर p ऑफ a कैसे निकालेंगे? इस पॉलिनोमियल में जहां पर x रखा हुआ है वहां पर आप क्या रख दें? a को रख दें। सर हमने a क्यूब, x क्यूब मतलब a क्यूब, फिर माइनस का a स्क्वायर पहले से था, x की जगह पर a लिख दिया, प्लस x की जगह पर a लिख दिया, प्लस 2। बस सॉल्व करो इसको, ये a क्यूब है, ये भी a क्यूब है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना आता होगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो a बराबर -2 आएगा। समझ गए क्या? दोबारा से रिपीट कर दिया है आपको मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है? इसको नोट कर लो। सर ये क्या कर दिया आपने? बिल्कुल गंदा लग रहा है। मैंने कहा आपको पहले समझाया था, वैसे आप वहां पर पॉज कर लेना और वहीं से पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है? समझ गए क्या? बहुत ही आसान सवाल। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ था 3 था, ठीक है?
समझ गए क्या? जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। जल्दी से नोट करो बच्चों, अरे प्यारे बच्चों जल्दी नोट करो, अरे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट करो, मेरे प्यारे बच्चों। पानी पी लूं बेटा? जो तुम मेरे हो गया। आई होप सबका हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसका यार। अब पूछना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, थेम टू थेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मैं लिख रहा हूं फाइंड के। अब आप ध्यान से देख लेना, फाइंड के मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इफ x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर, अब समझ जाना, f फॉर फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 ठीक है। ऐसा आपको बोला है सवाल को करने के लिए। बताओ, पूछ रहे हैं फाइंड के इफ x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करिए बेटा, आपका आंसर आ जाना चाहिए अब तक, तो इतना तो टाइम लगना ही चाहिए। ये सवाल तो बिल्कुल 2 मिनट का भी नहीं है, 2 मिनट तो दूर छोड़ दो, 1 मिनट का भी नहीं है, ये कुछ ही सेकंड का है बस ये। जल्दी से ऐसे, और बेटा ऐसे सवाल पेपर में आ रही हैं, आप बिलीव मानिए मेरा कि पॉलिनोमियल से ऐसे सवाल आ रहे हैं। वो पूछते हैं कि वैल्यू बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रही है तो इसका पूरा डिवाइड करके सिर्फ ये इसका फैक्टर है, तो बेटा ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं और ये आपसे गलत हो रहे हैं। बताओ क्या ये सवाल ज्यादा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। आप करिए जल्दी से। आई होप कि ये सवाल हर बच्चे से हो जाना चाहिए। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं हर बच्चे से ये सवाल हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सवाल काफी आसान है बच्चों। अगर आपने ये सवाल नहीं किया तो यार फिर कोई फायदा नहीं है मेरे से पढ़ने का आपका। ये सवाल हर बच्चे से, इस क्लास के हर बच्चे से ये सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो होशियार बच्चा हो। एक्चुअली में देखो, वीक और होशियार कुछ होता नहीं है, जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है वो अच्छा बच्चा होता है। ये सब लोग अभी आते हैं, मेरे टाइम में जब मैं पढ़ाता हूँ तभी आते हैं। 5 किलो दाल ले लो, 2 किलो ही, अबे चलो बाल बेच लो, ये देखो आ गए। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? चलो हो गया बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था वीक और होशियार कुछ नहीं होता है, जो इंटेलिजेंट और वीक जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं। जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो होशियार वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, जो कम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं वो वीक वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आप भी होशियार हो जाओगे, वीक हो तो क्या होगा? ठीक है, वीक जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको बस देखना है। जल्दी से आप करके बैठ चुके होंगे, मुझे पता है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में। ठीक है, सुनो फाइंड वैल्यू ऑफ के। आप सबसे पहले पॉलिनोमियल मानिए px, क्या मानेंगे इसको? 3x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 6। ठीक है, यस सर। इस पॉलिनोमियल को मानिए gx, ये है x प्लस 3। एक बात बताओ, बाई रिमाइंडर थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो सर, बोलो। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर थ्योरम आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा सर? p ऑफ समथिंग आएगा, p ऑफ समथिंग आएगा। सर वो समथिंग क्या होगा भाई? वो समथिंग क्या होगा ये बताओ? वो समथिंग क्या होगा? वो समथिंग होगा -3। सर कैसे लिखा? सॉल्व कर लो इसको। जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ सर। x की वैल्यू आएगी -3, x की वैल्यू -3 आई, -3 को उठा कर यहाँ रख दो। इस डिवाइडर को सॉल्व करके 0 के बराबर करो और यहाँ से x की वैल्यू बताओ। जो x की वैल्यू है वही इस p ऑफ समथिंग के अंदर रख दो। बस यही आपका क्या है? आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने खुद कहा है कि जो p ऑफ 3 है, मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा, यानी कि p ऑफ -3 0 के बराबर होगा। आइए चेक करते हैं क्या p ऑफ -3 0 के बराबर है, और यहीं से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर x है, इस पूरे पॉलिनोमियल, प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर आप x की जगह पर -3 को रख दीजिए। जल्दी से रखो उसको। सर
3 मल्टीप्लाई बाई -3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 6 बराबर में 0। बस सॉल्व कर लो इसको, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखो भाई -3 का स्क्वायर, अब पिछली क्लास में बताया गया था नेगेटिव नंबर का, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। आप देख लीजिए, तब -3 का स्क्वायर जो होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसका स्क्वायर भी 9 आ जाएगा। पॉजिटिव का आएगा इसलिए पॉजिटिव का इसके आगे नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। अब ये क्या है, ये देखो इधर -3 इंटू समथिंग, तो ये माइनस का 3k हो जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा भैया, माइनस का 3k हो जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3k हो गया, प्लस का 6 बराबर में 0। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए बेटा। 9 3 कितना होता है बताओ एक बार सर? 9 3 27 होता है, माइनस का 3k प्लस का 6 बराबर में 0। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर बेटा 27 और 6 जोड़ो कितने होते हैं? 27 और 3 30 और 33 कितने हो गए? 33। 33 माइनस 3k बराबर में कितना आएगा? 0। एक बात बताओगे कि इस 33 को उधर भेज दूं या चलो 33 को यहीं रहने दो, इस 3k को उधर भेज दूं, 33 को यहीं रहने दो, 3k को उधर भेज दो, भेज दोगे तो यहां से बताओ k की वैल्यू कितनी आएगी? सर यहां से k की वैल्यू आएगी, यहां से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी 33/3, यानी कि क्या आएगा सर? k की वैल्यू आएगी 11। k की वैल्यू कितनी आएगी? 11। k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 11। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। ये एक पॉलिनोमियल थी आपके पास, ये इससे आपको डिवाइड करना था, यानी ये डिवाइजर है। इन दोनों को देखकर आपको ये पता लग जाना चाहिए, अभी तक आपको ये पता लग जाना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आने वाला? p ऑफ -3 आएगा। ये बात कैसे आई ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, लेकिन फिर बता दे रहा हूं। x + 3 को 0 के बराबर करो, x की वैल्यू निकालो और p ऑफ समथिंग में यही रख दो बस। x की वैल्यू आई -3 तो यहां रख दिया बस। फिर ऐसा क्वेश्चन में कहा है सर, कहां कहा है x + 3 इज अ फैक्टर। ये जो फैक्टर वाली बात क्वेश्चन में बताई गई है, यही बोला है उन्होंने कि ये जो है इसका फैक्टर है, इस वाली पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अगर ये इस वाली पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा बच्चों? 0 के बराबर आएगा। इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 के बराबर। और रिमाइंडर किसके बराबर? इसके, तो यानी कि ये भी जो है वो किसके बराबर आएगा? 0 के। तो इसको 0 के बराबर कर दिया। जैसे ही इसको 0 के बराबर रखा, इस पॉलिनोमियल में जहां-जहां पर x था वहां पर -3 लगा दिया। -3 लगाने के बाद सॉल्व किया, आपने देखा कि k की वैल्यू आपको दिख गई। k की वैल्यू दिख गई आपको, k की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर लेके चलता हूं। जल्दी से नोट करो बच्चों। ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इससे टफ सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड तो ऐसे सवाल बनते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। अगर कोई बनेगा तो वो भी आपको करा के चला जाऊंगा। इस पूरे लेक्चर में आप देखना बहुत ही आसान आसान सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने शुरू के 14-15 मिनट अच्छे समझा है वेक्टर थ्योरम को, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे समझा है तो क्वेश्चंस में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत आ रही है तो फिर भाई यहां तक क्यों आ रहे हैं? फिर कॉन्सेप्ट भाई बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट देखो पहले। ठीक है, समझ गए क्या? आई होप मैंने आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जल्दी से मिटा लूंगा इसको, मिटा लूं क्या? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर, मिटा दीजिए। ठीक है क्या? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए for which determine the value of a for which the polynomial is the polynomial px। polynomial क्या दे रखा है? polynomial px क्या दे रखा है? 2x की पावर 4 माइनस का ax क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 1 इज डिविजिबल बाई 1 माइनस 2x। एक बार मैं इस पॉलिनोमियल को चेक करना चाहता हूं। 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 1 माइनस 2x।
है, इसमें क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ट्राई करना चाहेंगे, कर लीजिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपको आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो सॉल्यूशन को आराम से अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो जिसके लिए उस ए की वैल्यू के लिए ये जो नंबर दिया है, ये नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। बेटा डिविजिबल बाई का मतलब क्या होता है, ये नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं कहूं आप बताओ 4 जो है वो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा, 4 जो है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो मैं बोलूंगा 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 8 इज डिविजिबल बाई 4। बेटा 8 अगर 4 को पूरा डिवाइड कर दे तो मैं बोलूंगा 8 इज डिविजिबल बाई 4। अगर मैं यहां पर लिखता 13, तो मैं यही नहीं बोलता कि 13 इज डिविजिबल बाई 4, ऐसा मैं नहीं बोलता। पर अगर मैं यहां पर 12 कर देता, क्या कर देता 12, तो मैं बोल देता कि 12 इज डिविजिबल बाई 4, बिकॉज जब आप इस 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए समझ गए, ये बात मैंने आपको बेसिक सी बता दी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, एकदम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले पॉलीनोमियल क्या देखा है बताओ सर। पॉलीनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस का ax क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप सब अच्छे समझा रहे हो। माइनस का 1 माइनस 2x। ठीक है, हाँ सर, जल्दी से बताओगे क्या? सेम बात लग रही है, हर किसी में सेम बात लग रही है। जल्दी से बताओगे क्या कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, रिमाइंडर क्या आएगा? सर रिमाइंडर जो भी आएगा ना वो आएगा p ऑफ समथिंग, p ऑफ समथिंग। अब इस समथिंग में क्या आता है सर? x की वैल्यू जो डिवाइडर दिया होता है उसको x वैल्यू को, उसको 0 को बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसको 0 को बराबर करो, x की वैल्यू निकालो। सर 1 माइनस 2x, अब इधर आओ, 1 माइनस 2x बराबर 0, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 बराबर 2x, और x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को इधर लेके आओ तो 1/2 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो इसी x की वैल्यू को उठाकर यहां लगा दिया। तो रिमाइंडर क्या आया सर? रिमाइंडर आया हमारा p ऑफ 1/2। क्या है रिमाइंडर? p ऑफ 1/2। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दिस नंबर इज डिवाइडिंग दिस नंबर कंप्लीटली, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? सर अगर ये नंबर किसी को पूरा डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो बस आप p ऑफ 1/2 निकाल लीजिए, मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां पर क्या रखा है x, उसकी जगह पर 1/2 लगा दो। सर 1/2 कैसे लगाते हैं? आ जाओ सर, p ऑफ 1/2 लगाना है ना, तो इसमें लगाना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर में 4 माइनस a मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर में 3, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर में 2, 1/2 की पावर में 2, सही है? 1/2 की पावर में 2, सही है? हाँ सर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और प्लस 1 प्लस। ठीक है, ये किसके बराबर है बच्चों? ये 0 के बराबर है। सर ऐसा कैसे? ये बेटा दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये दे रखा है मैं, दिस इज एक्चुअली गिवन। ये किसमें है? गिवन में है, ऊपर देख लीजिए आप। ठीक है सर, गिवन में कहां लिखा हुआ है उन्होंने कि 0 के बराबर रिमाइंडर? बेटा ये बात जो है ना डिविजिबल बाई, ये बात यही बताती है। मैं आपको इतनी देर से भी वो जो समझा रहा था ना, 4 से 12 डिवाइड होगा 13 नहीं होगा, ये बात मैंने इसलिए समझाई थी पहले आपको। ठीक है, डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो है वो आपका क्या है बच्चों? 0 है। समझ गए क्या? हाँ सर, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, सुनो भैया, 1/2 की पावर में 4 आपका, उसकी पावर में 4 सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है भैया। 1 की पावर 4 1 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है, सॉल्व कर लिया। माइनस का a इंटू 1/2 की पावर क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर कितना होता है सर? 4, 1 की पावर 2 यानी कि 1 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा? 1 और प्लस 1 बराबर में 0, सही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं आ रही होगी, जहां तक मैं जानता हूं। ये आएगा 8, 2 से इसको काटेंगे तो 8 आएगा। अब यहां कुछ काटापीटी नहीं हो रही, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। देखो भैया 2 का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा? ये 1 प्लस 1 प्लस 1। आ जाओ, अब मैं आपको ये चीज यहां सोल्व करवाता हूं। ठीक है, यहां बेटा देखना इधर ध्यान से, यहां से अब हम ऊपर चले गए, ध्यान से देखना, अब ये ऊपर चले गए हैं तो ये कंप्लीट क्या बन गया? 1/8 बन गया भाई साहब। ओ भाई साहब, ये बन गया, ये 2 से ये कट गया 16, तो 1/8 ही तो बचा, 1/8 बचा, 1/8 लिख दिया। अरे क्या लिखा ये? 1/8 लिख दिया। माइनस का a/8 बचेगा। a देखो, a इंटू 1 a/8 प्लस देखो ये 1 बचा है 1 भैया,
4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, सर 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है सर 3, कितना होता है 3, बराबर में 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा बच्चों। सर कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा क्या करो, आप तीनों के नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लो। सर एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। एलसीएम क्या आएगा सर? 8 आएगा। सुनो, एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ माइनस का a प्लस 1 8 जा 8 होता है, 8 3 जा सर 24 होता है, ऊपर चला जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 8, बराबर में 0। सही है सर, ये तो बहुत लंबा कुछ जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप? अगर यहाँ तक समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ गए वो। ठीक है, थोड़ा सा बेटा स्पेस की दिक्कत है, बस बाकी सब सही है। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस 24, अब हम लिखेंगे 1 माइनस ए प्लस 24 और 8 को उधर भेज दूंगा तो 8 0 के बराबर हो जाएगा भैया। 8 मल्टीप्लाई बाई 0 सर 0, हाँ सर ठीक है। 24 और 1 25, 24 और 1 25 और इस a को उठाकर इधर लेके आओगे तो माइनस का a जब इधर आएगा इक्वल के तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का a, यानी कि प्लस का a की वैल्यू कितनी आ गई? 25। a की वैल्यू कितनी आ गई? 25। मतलब इस सवाल में कहने का मतलब ये है, इस सवाल में कहने का मतलब ये है उनका, उस सवाल में कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जब आप a की जगह पर 25 रख दोगे, इस पॉलिनोमियल में जब आप a की जगह पर क्या रख दोगे? इस a की जगह पर 25 रख दोगे तो ये पॉलिनोमियल पूरी 1 माइनस 2x से 0 मतलब डिवाइड हो जाएगी पूरी और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए? एक बार फिर से समझाता हूं मैं कि मैंने क्या किया। थोड़ा सा वो हो गया, मतलब थोड़ा सा बोर्ड में जगह ना होने के कारण, या मैं बड़ा बड़ा भी लिखता हूं थोड़ा सा, इसलिए समझ में आया इसलिए करता हूं ऐसा। पॉलिनोमियल ये रखी थी, ये दे रखा था आपको डिवाइजर। हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ 1/2। सर कैसे? इसको 0 के बराबर करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख दिया इसमें। रिमाइंडर जैसे 1/2 रखोगे तो 1/2 इस पूरी पॉलिनोमियल में जहां पर x से वहां पर क्या लगाना है? 1/2 लगा दो। 1/2 लगाया, सॉल्व किया तो कुछ ऐसा बना तो फिर ऐसा बना तो हमने क्या लिया? एलसीएम ले लिया, 8 आ गया। फिर ये ऊपर बनाएगा क्यों? 8 1 जा 8 होता है तो 1 1 जा 1 हो गया, फिर 8 1 जा 8 होता है तो 1 इंटू a होता है। ठीक है, प्लस का 24। ठीक है, अभी 24 कैसे आया? 1 8 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया। इसको 0 के बराबर इधर कर दिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, तो हमने लिखा 1 माइनस a प्लस 24 बराबर 0, तो 24 प्लस 1 25 हो गया और इस a को उधर भेज दिया तो a की वैल्यू आ गई 25। समझ गए क्या? यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा सवाल था। आप ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, अच्छे सवाल, ये अच्छे सवाल करवा रहा हूँ जो मैं आपको, ये जो करवा आपको लग रहे होंगे सर ये जो बच्चे अच्छे हैं उनको ये लग रहा होगा ये सवाल तो आसान है काफी, पर ये सवाल पेपर में आ रहे हैं बच्चों, है ना? ठीक है, और जो बच्चों को समझ में, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनको ये लग रहे होंगे ये क्या करा रहे हैं सर, पर बेटा देखो आप भी समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज। आइए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द px x³ माइनस ax², ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। बोल रहे हैं कि ये और ये दोनों आप इसके फैक्टर्स हैं। क्या बच्चों? इसके फैक्टर्स हैं। जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखो सबसे पहले px देखो, आप लिखोगे px क्या दी हुई है? x³ माइनस ax² माइनस का 13x प्लस का b, आप इसको मान लीजिए gx। ठीक है, तो ये gx क्या है? क्या? x माइनस 1। इन दोनों में से जल्दी से बताओगे क्या रिमाइंडर क्या आएगा? सर रिमाइंडर जो भी आएगा उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। रिमाइंडर जो भी आएगा उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो आइए रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या आएगा सर? p ऑफ 1 आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? p ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोला है ऐसा कि p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है। सर क्यों? बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जल्दी से ब्लैक से ही करते हैं अब। ठीक है, आइए p ऑफ 1 मतलब इस जहां पर इस पॉलिनोमियल में x रखा हुआ वहां पर 1 लगा दीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस का b बराबर में 0। सॉल्व करो इसको। सर 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b बराबर 0। 13 माइनस 1 इज 12, यानी कि माइनस का 12 माइनस का a प्लस का b बराबर में 0। बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व कर लो थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 बराबर इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके आओगे तो ये a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, यानी कि a माइनस b बराबर कितना आ गया? -12। a माइनस b बराबर कितना आ गया? -12। समझ गए? a माइनस b बराबर कितना आ गया? -12। अब
अब जल्दी से, अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है hx, क्या है hx, क्या दे रखा है सर आपको hx, x प्लस 3, इसको और इसको, इन दोनों पॉलिनोमियल को देखो और ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा सर। रिमाइंडर जो आएगा ना वो आएगा p ऑफ -3। सर कैसे 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 कैसे, इसको 0 के बराबर किया, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आई -3, इसी -3 को उठाकर यहाँ रख दिया है बस, कुछ नहीं। समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो, यस सर p ऑफ -3 आएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसलिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन में ऐसा खुद कहा है, क्वेश्चन में ऐसा खुद कहा है कि p ऑफ -3 जो है ना वो 0 के बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा खुद कहा गया है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, आ जाइए। क्वेश्चन में ऐसा खुद कहा है कि p ऑफ -3 0 के बराबर है। सर क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसलिए। अब बस जहां जहां पर x दिख रहा है वहां -3 लगाना स्टार्ट करो, तो -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर और -13 इंटू -3 प्लस का b बराबर में 0, ठीक है। हाँ सर, -3 का क्यूब -27 माइनस का a इंटू ये 9 हो जाएगा, माइनस का, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 13 3 जा 39 प्लस का b बराबर में 0, सही है। हाँ सर, -27 माइनस का 9a प्लस का 39 प्लस का b बराबर में 0, यहाँ तक सही है। हाँ तक सही है। फिर 39 माइनस 27 इज प्लस का 12 माइनस का 9a प्लस का b बराबर में 0, सही है। अब इस 12 को उधर भेजो, इस 12 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 9a प्लस का b बराबर में -12 बराबर में -12। ये इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बोलोगे इसको, इक्वेशन नंबर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ गए, अरे बोलो, अरे बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है भाई। यहां तक क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसका रिमाइंडर निकाला, इसको 0 के बराबर कर दिया, बस जो रिमाइंडर में जो p ऑफ 1 था, जो पूरी पॉलिनोमियल में जहां पर x था वहां पर 1 रख दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो ये यहां से एक इक्वेशन दिखी, ये -b बराबर ये, और यहां से एक इक्वेशन ये दिखी, ठीक है। समझ गए क्या, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। अब यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो बस, सब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, माइनस का 12 इस b को उधर लेके आओगे तो प्लस का 12 प्लस का b बनेगा, यहां से a की वैल्यू निकल गई, ये माइनस का 12 प्लस का b। इस a की वैल्यू को, इस a की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, फ्रॉम फर्स्ट। पहली इक्वेशन में से हम देख सकते हैं कि इस a की वैल्यू क्या आई है, इस a की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 9 तो ऐसे ही दिखा था, a की जगह पर क्या लगा रहा हूं, देखना ध्यान से, माइनस का 12 प्लस का b बराबर में, अब सॉरी बराबर में नहीं, ये तो a के बराबर था भाई, a की वैल्यू ये लगा दी मैंने, a की वैल्यू ये थी, a की जगह पर ये लगा दिया बस, प्लस का b बराबर में -12, सही है यहाँ तक। हाँ सही है, 12 9 जा 108 होता है, प्लस का 108 आ गया, माइनस का 9b प्लस का b बराबर में -12, यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आइए 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 आइए, ठीक है, आइए आइए बेटा, -9b प्लस b, सर 8b होता है, वो कितना होता है 8b, पर किसका आएगा सर, माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस का 8b आएगा, ठीक है। हाँ सर सही है, 108। अब देखो ध्यान से, इधर देखो 108 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का बराबर हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 108, ठीक है। हाँ तो सॉल्व करो जरा, माइनस का 8b बराबर 108 हमारा जोड़ो, 12 और 8 आई थिंक 20 होते हैं, तो कितने हुए, 8 और 2 10, 120, तो माइनस का 120 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू तो कितनी आएगी 120 बटे 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 से 12 होते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू की 15, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। सर कैसे आई, ये तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, इस वाली इक्वेशन को। सर कैसे आई, माइनस के 8b बराबर, ये कितना, इन दोनों जोड़ोगे तो 120 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इधर डिवाइड में कर दूंगा, तो काट लो, अब 4 से काटा तो 4 2 जा 8, 4 से काटेंगे 4 3 12 होता है, और एक 0 लग गया, तो 2 से काटेंगे 30 को, 2 से 30 को काटोगे तो आंसर कितना आएगा 15, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15। सिंस b की वैल्यू 15 है, सो a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, a की वैल्यू -12 प्लस b, माइनस का 12 प्लस का b
बराबर a है तो माइनस का 12 प्लस का b भी कितना है 15 बराबर में a है तो माइनस का 12 प्लस का 15 यानी कि ये कितना आ गया माइनस का प्लस का 3 आएगा प्लस का 3 यही आपका a की वैल्यू है। समझ गए तो a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। यही तो पूछ रहे थे आपसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b तो हमने बता दी कि a की वैल्यू कितनी आएगी a की वैल्यू आएगी 3 और b की वैल्यू आएगी 15 a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 15 समझ गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जल्दी से नोट करो आप इसको फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से स्टार्ट करिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करिए। थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट किया है ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से नोट करो इसको। अरे नोट करो रे बाबा जल्दी से नोट करो आ जाओ ठीक है। अब 2-3 सवालों करवा के इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 1-2 सवाल जो बच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में करवा देंगे ठीक है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबा अरे बोलो यस सर कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को अरे बोलो ठीक है। अब एक सवाल आप होमवर्क के लिए नोट करो। एक सवाल नहीं 2 सवाल नोट करो होमवर्क के लिए। 2 सवाल आप होमवर्क के लिए नोट करो या चलो एक ही कर लो यार 2 क्या करोगे या 2 दे दूं बताओ सर 2 दे दूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए और बी की वैल्यू बताओ so that the polynomial px अब वो दे रखी है polynomial क्या दे रखी है पता है जो polynomial px है वो क्या दे रखी है वो आपको दे रखी है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इज एग्जैक्टली divisible by x minus 1 and x minus 2 ठीक है। x क्यूब माइनस 10 स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b ठीक है। एक सवाल हो गई है इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है और जवाब बताना है। एक सवाल और नोट करो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a for what values of a is 2x cube minus 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 is exactly divisible by 2x minus 1 for what value of a is 2x ये आपकी पॉलिनोमियल है और इससे डिवाइड करने पर आपको बताना है कि ये अगर इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है a की किस वैल्यू के लिए इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों सवाल आपको ये भी होमवर्क में ये दो सवाल आपको किसमें है होमवर्क में करनी है ठीक है। इन दोनों सवालों का आपको आंसर देना है कमेंट में। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं बच्चों तो इसका जवाब दे दीजिए कमेंट में इसका आंसर ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है मैं जो करवा के आया हूं पीछे उन्हीं में से कुछ ना कुछ है ठीक है। कर लेना इसको घर पे जाके।